विश्व के तमाम दलित बहुजन भाइयों बहनों को आरक्षण के जनक, भारतीय इतिहास के सबसे महान समाजवादी, बहुजनों के मसीहा, बहुजनों को धरती से आकाश में सूरज की भांति चमकाने वाले, हाथ में झाड़ू लेकर चलने वाले बहुजनों को हाथ में कलम पकड़ाकर भारतीय सर्वोच्च पद की कुर्सी पर बैठाने वाले, भारत के कोने कोने में सांसद, विधायक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, वैज्ञानिक पद दिलाने वाले, संतरी से मंत्री के पद दिलाने वाले आज 26 जून को छत्रपति साहू जी महाराज को कोटि कोटि नमन करते हुए उनकी जयंती के अवसर पर विश्व के सभी बहुजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जयकारा लगाते हुए छत्रपति साहू जी महाराज की जय, आरक्षण के जनक की जय, बहुजन के मसीहा की जय। उनके नक्शे कदम पर चलने वाले आधुनिक भारत के निर्माता, भारतीय संविधान के रचनाकार बाबा साहब की ओर से जय भीम। दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, आप सभी के.आर. नारायणन और रामनाथ कोविंद क्या बता सकते हैं कि 1882 के पहले चली आ रही शासन पद्धति से भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति बन पाते? आपका जवाब होगा नहीं। आप शिक्षा प्राप्त कर पाते? नहीं। आप सरकारी पद प्राप्त कर पाते? नहीं। सरकारी पद पर आसीन हो पाते? नहीं। ये आरक्षण द्वारा संभव हुआ और ये आरक्षण महान समाज सुधारक, महान समाजवादी, मानवता के महापुजारी कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू जी महाराज की देन है। इस आरक्षण की इत्र ने बहुजनों को खुशबू से भर दिया। 1882 का वो दिन जब छत्रपति साहू जी महाराज ने कोल्हापुर रियासत में, महाराष्ट्र में पहली बार आरक्षण की घोषणा किए थे, तो पहली बार बहुजनों के जीवन दर्शन में परिवर्तन आया था। जीवन की रोशनी चमकी थी, आशा प्रत्याशा की झलक चमकी थी, उन्मुक्त उड़ान भरे थे हमारे बहुजन भाइयों बहनों ने। जुगों जुगों के पिछड़े की दीवारें ढहती नजर आई। हमारे पूर्वज परंपरा रिवाज के नाम में कैद रहते हुए आज़ाद हुए थे। भारत में आरक्षण की शुरुआत सन 1882 ईस्वी में कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू के द्वारा दी गई थी। आरक्षण का संवैधानिक विकास ब्रिटिश शासनकाल में भी हुआ। धार्मिक आधार पर आरक्षण 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार से हुई। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की। 1932 में गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत केंद्रीय और राज्य व्यवस्थापिका में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई। कालांतर में बाबा साहब की देन भारतीय संविधान में, मूल संविधान में अनुच्छेद 334 के अधीन आरक्षण की व्यवस्था की गई। हालांकि यह 10 वर्षों के लिए निर्धारित था, जिसे संविधान संशोधन के माध्यम से प्रत्येक 10 वर्षों के लिए बढ़ाता गया। परंतु बहनों भाइयों, सोचें, वो मसीहा सामाजिक विकास का अनमोल मंत्र देकर गए, वो आरक्षण रूपी पारस पत्थर दे गए जो आरक्षण में सटा खरा सोना बन गया। मेरे दोस्तों, अनुजों, इस आरक्षण रूपी पारस खोना नहीं तो सोना बनना बंद हो जाएगा। पुनः आरक्षण रूपी पारस पत्थर देने वाले राज ऋषि छत्रपति साहू जी महाराज की जय। 26 जून की जय। जय भीम। अब मैं DK चौधरी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम। लेकिन एक बात याद रखें, कोविड-19 का वैक्सीन खुद लें और अपनों को दिलाएं। ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्ची समाज सेवा होगी।